हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं यूपी पीसीएस प्री बुक लिस्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा कि प्री के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें ताकि हमारा प्री इजीली क्वालिफाई हो सके। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्री का जो क्वेश्चंस है काफी डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके जो ऑप्शंस है काफी थोड़ा सा जटिल और काफी क्लोज में ऑप्शंस को सेट किए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले हम स्टडी कैसे करें। जैसे कि यूपी पीसीएस के द्वारा जो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो हमें कौन से ट्रेंड के ऊपर फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब वो सारी चीजें भूल जाइए जो पुराने डर्रे पर आप स्टडी कर रहे हैं। वैसे स्टडी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स से आप वैसे ही आप रिजेक्ट होते रहेंगे। तो पढ़ने की क्या जरूरत है और कैसे पढ़ने की जरूरत है। हम पहले से भी देखिए, जब हम यूपी पीसीएस की तैयारी कोई भी नया एस्पिरेंट होता है तो पता है क्या चीज करता है, वो सबसे पहले वो कंटेंट उठाता है। ठीक है, कंटेंट उठाता है, रिसोर्स उठाता है। अच्छा ठीक है, यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करना है या मेंस क्वालिफाई करना है तो ये सारी बुक्स हम उठा लेते हैं, बाकी पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे रॉन्ग स्ट्रैटेजी वही होता है। वैसे पढ़ना नहीं है कि आपने यूपी पीसीएस की तैयारी करने गए और आपने सारा मार्केट से बुक लिस्ट सारा जितना भी सारा आपने उठा के लेके आ गया और आपने स्टार्ट कर दिया। तो वैसे तैयारी नहीं होता है। आपको सबसे पहले चीज क्या करना है, यदि आप फ्रेशर हैं या फिर रिपीटर हैं यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी आपके रीजन है और सबसे बेहतर ये है कि आप वो चीजों को जानते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों आपका नहीं हो रहा है और किस कारण से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। ठीक है, उससे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। देखिए यहाँ पे सिलेबस जो होता है ना, सबसे पहले तो हम सिलेबस करते हैं। सिलेबस की पहले आप कम से कम 3 से 4 बार उसको क्या करिए, रिवीजन करिए। एटलीस्ट 4 टाइम्स आप कम से कम सिलेबस को आप रिवाइज करिए। ठीक है, और ऐसा करिए कि सिलेबस को आप अपने जहां पे भी स्टडी करें वॉल पे उसको जो आप क्या करिए उसको चिपका दीजिए। ठीक है, पोस्ट कर दीजिए, उसको चिपका दीजिए। सिलेबस को एटलीस्ट आप कम से कम डेली एक बार तो आप बिल्कुल देख लिया करें टोटल सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस पहले पढ़िए, न कि पहले आप कंटेंट उठा के आप बाकी आप लग जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस, जब आप सिलेबस एक बार समझ लेंगे ना, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप सिलेबस और पीवाईक्यू को आप देख लेते हैं ना, तो आपका यूपी पीसीएस का जो एक मनसा है ना, आप उस चीज को समझ पाते हैं कि सिलेबस अगर ये दिया है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से फ्रेम कर रहा है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और कैसे आपको क्लियर करना है, कौन से सब्जेक्ट और कौन से जोन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर द एडुरोज चैनल पे भी आप जाके विजिट करके आप वो बहुत सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यदि आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो, सबसे पहली बात यह है कि आप पहले सिलेबस को फॉलो करिए। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूं आपको, फॉलो करिए पहले सिलेबस को। कमियां यहीं से आपको मिल जाएंगी, सिलेबस से ही मिल जाएंगी। सिलेबस और पीवाईक्यू पता है, एक तरह से मैं आपको बताऊं तो जैसे बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसका काम करता है पीवाईक्यू। ठीक है, बिना ब्लड का बॉडी कामयाब नहीं है। ठीक है, काम नहीं करता है, तो आप वैसे ही काम करिए जैसे कि सिलेबस हुआ और पीवाईक्यू, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात आती है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट, अब कंटेंट में रिसोर्सेज क्या है ये मैं आपको इसी वीडियो के आपको 2-5 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ कंटेंट क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब आप जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप मार्केट का आप रिसोर्स के ऊपर ज्यादा आप पीछे पड़ जाते हैं, ये उनका कर लेना है मार्केट। जैसे कि बहुत सारे होता है ना, मार्केट का जो रिसोर्सेज होता है, टेस्ट सीरीज, उसके पीछे आप ज्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं। ठीक है, कि कहीं से भी कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं आपको बोलता हूं कि आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल के पिछले 10 साल या 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, सबसे मस्त है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को आप अपना मॉक टेस्ट बनाएं। ठीक है, मॉक टेस्ट उसी को बनाना, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये आपको मैं बता रहा हूं यूपी पीसीएस प्री क्रैक फॉर्मूला आपको। ठीक है, प्री को कैसे क्लियर करना है। ठीक है, यदि आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस को आप वहां तक प्लीज आप उसको शेयर करिएगा जो इसके लिए नीड रखते हो, तो जाके इस चैनल का और इस मेरा जो ध्येय है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एवरी ईयर कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन एवरी ईयर आ ही जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स से। ठीक है, अब मैं आपसे जो बोला था कि कंटेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो आइए कंटेंट के ऊपर भी देख लेते हैं कि यूपी पीसीएस प्री में हम कौन कौन से कंटेंट को फॉलो करें। ठीक है, बाकी पढ़ने का आपको तरीका मैं बता दिया हूँ कि
सबसे पहले जब भी आप रिपीटर हो या फिर फ्रेशर हो या पहली बार आप एग्जाम में बैठ रहे हो या उसकी तैयारी पहली बार आप कर रहे हो, तो सबसे पहले फॉलो करिए सिलेबस के ऊपर। फिर उसके बाद देखिए जब सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाए 3 से 4 बार आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसको वॉल पे चिपका दीजिए। उसके बाद आप प्री वाई क्यू को देखिए, पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस जो आयोग है वो कहाँ से क्वेश्चन को सेट कर रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप जब आप इसको देख लीजिएगा उसके बाद आप बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा आपको क्या क्या इसमें फायदे मिले। ठीक है, इसके बाद होता है कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपी पीसीएस प्री। ठीक है, 100% गारंटी प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है, और मैं आपको 100% लिख के दे देता हूँ, गारंटी है कि अगर ये आप चीजों को कर ली, इतना ही ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कितनी सारी किताबों पढ़नी है, नहीं, मैं आपको 20-22 बुक नहीं बताने वाला हूँ। कम से कम मैं आपको 6 से 7 ही से बुक रेफर करूंगा जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, उसी को ही फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री का यहाँ पे बुक देखिए, हिस्ट्री बुक के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का आर एस शर्मा की बुक पढ़नी है, सतीश चंद्र की बुक पढ़नी है। और स्पेक्ट्रम के लिए आपको क्या करना है, स्पेशली स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न इंडिया की एक बुक आती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होता है मॉडर्न इंडिया की एक बुक है, प्लस उसके साथ ही आपको लूसेंट ही, उसके साथ लूसेंट प्लस PYQ। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, तो क्या क्या आपको करना है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र और स्पेक्ट्रम। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम बुक फॉलो करना है, प्लस लूसेंट और PYQ। ठीक है, यदि आपको सारी ये आपका कंटेंट क्लियर होता है तो PYQ के ऊपर आप जाएंगे, वहां से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरी बात दूसरी जो सिलेबस में आता है पॉलिटी में आपको क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत जो सब लोग पढ़ते हैं वही आपको भी पढ़ना है। एटलीस्ट आप पढ़ भी चुके हैं बहुत बार। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, घटना चक्र पढ़ना है। फिर उसके बाद पॉलिटी का ही लूसेंट पढ़ना है, एक बार रिवीजन 2 बार रिवीजन आपको लूसेंट का भी करना है, प्लस PYQ। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है कि मैंने सिर्फ कंटेंट पढ़ लिया बाकी और कुछ आपने कुछ नहीं किया। आपको जैसे एम लक्ष्मीकांत आपका कंप्लीट होता है, लूसेंट पढ़ लीजिए। ठीक है, या एम लक्ष्मीकांत का जैसे कि आपको 2-3 टॉपिक क्लियर हुआ तो 2-3 टॉपिक का लूसेंट जो है उसको एक बार क्लियर कर लीजिए। उसके साथ साथ आप PYQ भी करते जाइए साथ में। ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि आपको ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, तो ज्योग्राफी के लिए बहुत सिंपल है, 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़िए, प्लस आप महेश कुमार बरवाल की एक बुक आती है फिजिकल प्लस इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वो करिए। प्लस इसके लिए भी मैं आपको प्लीज रेफर करता हूँ PYQ को, प्लीज देखा उसको कम से कम वॉच करिए, देखिए क्वेश्चन कैसा फ्रेम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है इकोनॉमी में आपको रमेश सिंह का बुक पढ़ना है, बजट, PYQ प्लस सेंसस। ठीक है, इसके ऊपर बस आप फॉलो करिए, आपका इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बजट में आपको दोनों आप देख लीजिएगा, सेंट्रल बजट। ठीक है, सेंट्रल बजट प्लस स्टेट का बजट दोनों आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, हो सके तो आप इकोनॉमी सर्वे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका साइंस में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में भी आप देखते हैं कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, एवरी ईयर आते हैं। बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला ये इकलौता ये करंट अफेयर्स के बाद साइंस टेक का ही सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो साइंस टेक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए लूसेंट आपको पढ़ना है, प्लस PYQ आपको बार बार फोर्स कर रहा हूं ताकि आप PYQ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होके आते हैं न्यू ईयर में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 2024 में जो 2023 में जो एग्जाम्स का जो पेपर होगा प्री के लिए, तो आप देखेंगे PYQ से पता है कम से कम 30 to 40% क्वेश्चन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप देखिएगा प्लीज, मैं आपको लिख के बताता हूं कि 30 to 40% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बाद आता है कि इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करिए, तो इन्वायरमेंट के लिए आपको सिंपल क्या करना है, PYQ करिए। इसके लिए भी आपको PYQ करना है, बहुत इजी क्वेश्चन इन्वायरमेंट का पूछता है। ठीक है, तो दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है उसको आप फॉलो करिए, प्लस PYQ उसको इसके लिए भी आप फॉलो करिए। ठीक है, इसके बाद ये आपको आता है करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सिंपल बात है, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन उठाइए, एक ही मैगजीन उठाना। जैसे कि आपकी दृष्टि की एक बुक आती है, मैगजीन आती है, वार्षिक मैगजीन आती है, तो इसमें आपको ई दृष्टि का एक बार बुक पढ़ लीजिए, प्लस आपको टाइम मिले तो घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। और जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो लास्ट 8 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, लास्ट 8 मंथ्स का ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसकी बात पर मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा आपको यूपी पीसीएस प्री को क्वालिफाई करने का तरीका है। ठीक है, कि आप यूपी पीसीएस प्री को क्रैक कैसे करेंगे, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया ब्रीफ में कि सिलेबस है, PYQ है, कंटेंट को आपको हमेशा लिमिटेड रखना है और मैक्सिमम इसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है।
ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे इसको रिवाइज करना है, मैक्सिमम कंटेंट रख के मिनिमम रिवाइज नहीं करना है, मिनिमम कंटेंट हो मैक्सिमम रिवाइज करना है आपको, ठीक है। पीवाईक्यू मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू को आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट अगर देना है तो सिर्फ पीवाईक्यू का ही मॉक टेस्ट दें आप। उसके बाद करंट अफेयर्स को आपको फॉलो करना है क्योंकि एवरी ईयर 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताई दी हूँ कि आपको कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, इससे ज्यादा आपको बुक को फॉलो नहीं करना है। सिलेक्शन में आपको बोलता हूँ 100% सिलेक्शन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। कंटेंट में आपको बहुत थोड़ा दिया हूँ, बहुत सीमित दिया हूँ, ठीक है। अगर इतना आप कर लेते हो सिलेक्शन मैं लेता हूँ, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है मुझे कि आप सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो प्लीज शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल आप किया करें, ठीक है। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।